लेट्स डू द एक्टिविटी. फर्स्ट वन है टिक द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट इज द रेगुलर मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसे माइग्रेशन कहा जाता है. पीपल वर स्केयर टू ट्रेवल अब्रॉड इन ओल्डन टाइम ड्यू टू मिथ्स, मिथ्स की वजह से. सुपरस्टिशियस होता उसकी वजह से, ऑर्थोडॉक्स होता तो उसकी वजह से. ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता था, लेकिन लैक ऑफ मनी और लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से नहीं, मिथ्स की वजह से. व्हाट इज माइग्रेशन ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर नोन एज. नेचुरल डिजास्टर के कारण कौन सी माइग्रेशन होती है? फोर्स माइग्रेशन होती है. सीजनल जो होती है वो तो सीजन्स पे डिपेंड करती है कि कौन से सीजन में कहां पर एक्स्ट्रा लेबर चार्ज मिलेगा, वहां पर जाते हैं लोग. वॉलंटरी माइग्रेशन जो अपनी चॉइस से होती है. नेचुरल डिजास्टर के कारण जो होती है उसे फोर्स माइग्रेशन बोला जाता है. Growing crops on a new piece of land once the fertility gets exhausted is shifting agriculture बोला जाता है. इस तरह की प्रैक्टिस को अब है. Fill in the blanks. Mankind and migration have been linked to each other since ancient time. Voluntary migration is when people move to another place on their own wish. In September 2014, Kashmir Valley saw devastating floods. Migration is like a chain. In earlier time, migration was carried out within a limited area. Then आगे है true and false. The settled life began only when the man became a food producer. True. People were scared to travel to far away places in olden times. True. The laborers moved to cities for jobs and better wages. True. Migration brings happiness to many people. True. Migrants are never happy. False. Then है answer briefly. What do you mean by term migration? तो इसका आंसर आप लिखेंगे अ सिस्टमिक रेगुलर मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन. इट मे अकर विद इन द कंट्री. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर द प्रैक्टिस इन विच अ पीस ऑफ लैंड इज कल्टिवेटेड टेम्परेरली एंड देन अबेंडेंड ऑफ क्रॉप्स इज नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. देन है आपका नेम द टू टाइप्स ऑफ फोर्स्ड माइग्रेशन. Types of forced migration are natural disaster. Second is man-made disaster. Natural disaster के example लिख सकते हैं आप, man-made disaster के example लिखेंगे. Then है आपका name the river which faced flood in Kashmir in the year 2014. River Jhelum in Kashmir faced flood in the year 2014. Then है name two things that changed the orthodox thinking of people. तो किस चीज ने ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग जो है वो चेंज की थी लोगों में? एजुकेशन, लॉजिकल थिंकिंग, कॉन्टेक्ट विद अदर कंट्री एंड कॉलोनाइजेशन. देन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ब्रीफली हाईलाइट द 3 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. तो इसमें आप 3 टाइप्स लिखेंगे. फर्स्ट इज वॉलंटरी माइग्रेशन. पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन विश और चॉइस. इट मे बी फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, फॉर एजुकेशन, टू गेट क्लोजर टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सेकंड इज फोर्स्ड माइग्रेशन. इट इज द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन, फैमिली और लार्ज नंबर्स ड्यू टू डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड वॉर्स एटसेट्रा. थर्ड इज सीजनल माइग्रेशन. मूवमेंट ऑफ पीपल टू वर्क एज एक्स्ट्रा लेबर ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन. नेक्स्ट है लिस्ट 3 हार्डशिप दैट द माइग्रेंट फेस्ड. तो इसमें आएगा द माइग्रेंट फेस सेवरल हार्डशिप्स लाइक they have to live without basic amenities like shelter, safe drinking water and sanitation. Women have to work hard. Children may not get good education. Next question है migration brings happiness to many people. Explain with 2 example. तो इसमें आएगा आपका, इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है माइग्रेशन ब्रिंग्स जॉय टू मैनी पीपल. एक्सप्लेन. तो इसमें आप लिखेंगे माइग्रेशन ब्रिंग हैप्पीनेस टू मैनी पीपल एज दे सी न्यू प्लेसेस, एक्सपीरियंस क्लाइमेट दैट सूट्स देम. सेकेंड इज दे लर्न अबाउट न्यू कस्टम्स, ट्रेडिशन, क्यूजीन, ड्रेसेस, डांसेस, म्यूजिक एटसेट्रा. नेक्स्ट इज सपोज यू हैव टू माइग्रेट टू अनदर सिटी. लिस्ट 2 प्रिपरेशन दैट यू विल मेक. इसमें आंसर आएगा इफ वी हैव टू माइग्रेट टू अनदर सिटी वी विल डू दीज प्रिपरेशन. फर्स्ट, मेक अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द हाउस होल्ड थिंग्स. सेकेंड, फाइंड अ सुटेबल एंड अफोर्डेबल प्लेस टू लिव. मतलब इसमें यह पूछा गया है कि अगर किसी सिटी में आप माइग्रेट करते हैं तो वहां पर उससे माइग्रेट करने से पहले आप किन किन चीजों की प्रिपरेशन करते हैं. जैसे किसी की ट्रांसफर वगैरह होती है या हम किसी दूसरे प्लेस पर जाते हैं फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, तो उसमें सबसे पहले तो हम हाउस होल्ड थिंग कैसे हमारी ट्रांसपोर्ट होंगी उनका अरेंजमेंट करेंगे. एंड सेकेंड, हम वहां पर सुटेबल एंड अफोर्डेबल प्राइस का घर देखेंगे जहां पर आसपास में सभी एमिनिटीज, हमारी बेसिक एमिनिटीज अवेलेबल हो. What facilities are needed by people in case of a disaster? तो इसमें आपके आएंगे फैसिलिटीज, ये जियो फॉर्म में बना रखा है. फैसिलिटीज नीडेड बाय पीपल इन केस ऑफ डिजास्टर. फर्स्ट इज मेडिकल हेल्प, फूड एंड शेल्टर, सेफ्टी, हेल्पलाइन नंबर्स. और इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाई डू एनिमल माइग्रेट. एनिमल किस लिए माइग्रेट करते हैं? फाइंड अ वार्मर वेदर, टू गेट बेटर फूड सप्लाई, फाइंड अ सेफ प्लेस टू गिव बर्थ टू यंग वंस. देन आपके गिव रीजंस वाले क्वेश्चन भी ये आप करके जाइएगा. इन अर्लियर टाइम्स द माइग्रेशन कैरिड आउट विद इन द लिमिटेड एरिया. एक्सप्लेन. इन अर्लियर टाइम्स तो ये आप एज इट इज लिख देंगे एज
There was no means of transport. Second, people have to work to carry loads. They were scared to travel far away places due to difficulties and many myths and superstition. Then है difference between वॉलेंट्री माइग्रेशन एंड फोर्स माइग्रेशन. इसमें डिफरेंस आ सकता है आपका. व्हेन पीपल मूव टू अनदर प्लेस ऑन देयर ओन विश और चॉइस इज नोन एज वॉलेंट्री माइग्रेशन, और मूवमेंट ऑफ अ पर्सन, फैमिली और लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर इज नोन एज फोर्स माइग्रेशन लाइक फ्लड एंड सुनामी. जो अपनी विश से, अपनी चॉइस से किया जाता है उसे वॉलेंट्री बोला जाता है, और जब किसी भी नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर के कारण मूव करना पड़ता है उसे फोर्स माइग्रेशन बोला जाता है. इट मे बी फॉर बेटर जॉब, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी और टू बी क्लोज टू देयर फैमिली मेंबर्स. और फोर्स माइग्रेशन में क्या होता है? इट इज बिकॉज ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर लाइक फायर, ड्रॉट और टेररिस्ट एक्टिविटीज. देन लास्ट सेक्शन आ गया आपका मैप वर्क. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका, ये जरूर करके जाना है आपको. एन ईस्टर्न स्टेट दैट विटनेस्ड साइक्लोन एम्फेन इन 2020 दैट इज वेस्ट बंगाल. अ स्टेट विटनेस्ड हुड फ्लड्स आंध्र प्रदेश. अ स्टेट विच सप्लाइज लेबर टू एग्रीकल्चर स्टेट्स बिहार. अ सिटी दैट अट्रैक्ट्स माइग्रेंट फ्रॉम रूरल एरिया न्यू दिल्ली. ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.